हमारा सिपह सलार, हमारी फौज का जनरल जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, हाफिज कुरान, कितना गहरा तल्लुक उलमाए किराम आपसे और मुझसे। ये जो तदब्बुर है उसका, जो तदब्बुर है उसका, जो हौसला है उसका, जो हिल्म है उसका, जो बुर्दबारी है उसकी, उसने अपने अमल और किरदार से आपके सामने, मेरे सामने और दुनिया के सामने रख के ये साबित कर दिया कि जो तालीम नबवी है, बुर्दबारी की, तहम्मुल मिजाजी की, इंसाफ की, अपनी कौम की क़यादत करने की, वो तमाम सिफ़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शख्स को अता की है, जो अमलन हमारे सामने और दुनिया के सामने उसने पेश किया है। अगर अंदरूनी मुल्क देख लें कि कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक का जवाब नहीं दिया, लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा, उसने एक का जवाब नहीं दिया, लोगों ने क्या क्या सितम नहीं किए, उसने एक किसी से इंतकाम नहीं लिया, न इंतकाम का सोचा, न जवाब देने का सोचा, अपने काम से काम रखा, फौज पे तवज्जो की। मुल्क जिन हालात में था, वो माशी इतबार से हो, सियासी इतबार से हो, उसके निकालने में जिन कामयाबियों के साथ आगे बढ़ा, अल्लाह ने उनको कामयाबियां दी। इस जालिम मोदी ने एक बेबुनियाद तूफान बर्पा करके, खुद वाकया करवा के, अपनी से तरफ से, अपने ही लोगों से एक वाकया करा के उसका बहुतान पाकिस्तान पे बांध करके जिस तरह से शरारतें की, हमले किए, बार बार छेड़ा, हमारे ने सिपह सलार ने बुर्दबारी से काम लेते हुए कहा, समझ जा, इस शरारतों से बाज रहे, बदअमली से बाहर रहे। पाकिस्तान वो पहले पाकिस्तानी हर तरह से उसको समझाया, लेकिन जब नहीं समझा, इसने कहा फिर जवाब का वक्त आएगा। हमला नहीं किया, जवाब दिए। जब उसने हमारे एयरपोर्टों पर हमला किया, हमारे दिफाई निज़ाम पर हमला किया, तो हमारे सिपह सलार ने एक ही घंटे में वो सबक सिखाया हिंदुस्तान को। आती दुनिया में पाकिस्तान के मुतल्लिक कभी ख्वाब और नींद में मोदी की हुकूमत, हिंद की कोई हुकूमत ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकेगी कि पाकिस्तान पे हमला करे, नहीं सोच सकेगी। जंग के खतरात तो बहुत दूर, हमला सोचेंगे भी नहीं। कुव्वत है, ताकत है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आज पाकिस्तान का मुल्क एक तवाना, ताकतवर, अब फौज ने अपना काम दिफा मजबूत कर लिया है। एटमी ताकत हमारे पास है, टैंक हमारे पास है, जहाज हमारे पास है, आला से आला जहाजों को उड़ाने वाले पायलट जो अपनी महारत में दुनिया पर लोग मना चुके हैं, वो हमारे पास हैं। फौज अपना काम कर चुकी है। उलमाए किराम, ये इस्लाह मुआशरे का काम, जिससे मुल्क मजबूत होता है, उसमें मिलावट न हो, झूठ मुआशरे में न हो, बददियानती मुआशरे में न हो, नफरत के कोई जुज़ मुआशरे में न हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा, ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि ये अखलाकी कमियों को दूर करना, बेहतर कौम बनाना, बेहतर अखलाक की तजवीज़ करना, बेहतर अखलाक की दावत देना, ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये सलाहुल मुस्लिमीन के इस स्टेज से इंशाअल्लाह आज से शुरू की जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका साथ देंगे, जैसा पहले सरपरस्ती आपने फरमाई है, मेरी आज सरपरस्ती फरमाएंगे। आखिर में मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान, अपने सिपह सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब को उनकी तदब्बुर, उनकी हिकमत अमली, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी, उनकी फौजी जंगी महारत, जिस तरीके से उसने हिकमत अमली को बनाया और हिंदुस्तान को और मुंह तो
मोदी को और हिंदुस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि कभी ख्वाब में भी अब वो आइंदा के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की सोच नहीं करेगा, साजिश नहीं करेगा, सोच नहीं सकता था। अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शहीदान पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ, उनके लिए जन्नत के दर्जात की बुलंद करता हूँ और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल होने पर मुबारकबाद की पेश करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को भी खिराज तासीन पेश करता हूँ कि जिस तरह से जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसाद मुनीर साहब अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, यह मार्का हिंद में जिस तरह उनको अब्दी शिकस्त दी है, इस पर जो ये एजाज दिया है हुकूमत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल का, ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला ऐन अवामी उमंगों के मुताबिक है, अवामी उम्मीदों के मुताबिक है, बल्कि हाफिज साहब इससे भी ज्यादा कोई और हो फौज के अंदर ऐसा एजाज होता वो भी दिया जाता, लेकिन इससे आगे कोई एजाज नहीं। तो लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान को भी हम खिराज तासीन पेश करते हैं कि उन्होंने भी अवाम की हुकूमत, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक फैसला करके फील्ड मार्शल का एजाज जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब का अता किया है, इससे सरफराज किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस क़यादत को महफूज रखे और उलमाए किराम आपसे गुजारिश है कि हम आगे मैदान में बढ़े, अखलाकी मैदान को संभालें, इस इख्तिलाफी मैदान को कुछ सालों के लिए छोड़ के अखलाक की तामीर करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।